नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के पत्र दिनांक 31/5/2021 के संदर्भ में लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से करने संबंधी योजना पर चर्चा करेंगे। हमें व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनाना है, मेंटर की नियुक्ति कैसे करनी है, मेंटर की भूमिका क्या होगी, आदि प्रयासों को हम स्पष्ट करेंगे। दोस्तों, आज हमारे वे श्रोता जरूर निराश होंगे जिनके लिए हम असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे थे। इस पर हम 27 वीडियोज़ प्रस्तुत कर चुके हैं और उनके लिए कल 28वां वीडियो प्रस्तुत करूंगा। आज हम अपने राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से जुड़े शिक्षक साथियों की सेवा में हाजिर हूं। दोस्तों, इसके पहले कि हम अध्ययन अध्यापन हेतु व्हाट्सएप ग्रुप बनाने एवं मेंटर्स की नियुक्ति की चर्चा करें, आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और वीडियो को हमारे अंत तक देखेंगे तो देखिए आज हम व्हाट्सएप के माध्यम से अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था किस प्रकार से करने की योजना आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, हमारा घर हमारा विद्यालय जो योजना चल रही है राज्य शिक्षा केंद्र की, व्हाट्सएप के माध्यम से अध्ययन अध्यापन की योजना है। दोस्तों, ये राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक 3034/21/5/21 के संदर्भ में शाला एवं जनशिक्षा केंद्र स्तर पर समूह कैसे बनाएं, समूह में कौन रहेगा, मेंटर की पहचान कैसे करना है तथा मेंटर की भूमिका क्या होगी, इसकी विधिवत चर्चा समस्त डाउट क्लियर करते हुए निम्नानुसार है। दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे शाला स्तर पर व्हाट्सएप समूह। तो पहला है, सभी प्रधानाध्यापक कक्षावार समूह का निर्धारण करेंगे। यह कार्य सॉरी दोस्तों, अब हम पुनः शुरू करते हैं। यह कार्य 10/6/2021 के पूर्व किया जाना है। प्रत्येक समूह का नामकरण भी करना है। टॉपिक ये बिंदु क्रमांक 2 है, कुछ प्रधानाध्यापक जो प्रीवियस ईयर में समूह निर्धारण किए होंगे वे उस समूह को अगली कक्षा में परिवर्तित कर देंगे, उसका नाम बदल देंगे, एडमिन और शिक्षक बदल देंगे। अब बिंदु क्रमांक 3 है, और क्या करना है हमें, यदि विद्यालय कक्षा 5 तक है तो 5वीं के समूह को डिलीट कर देंगे और पहली कक्षा का नया समूह बनाएंगे। यदि विद्यालय 8वीं तक है तो 2020-21 के 8वीं के समूह को डिलीट कर देंगे। अब आगे हम देखेंगे बिंदु 4 क्या कहता है, समूह बन जाने के बाद आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक दी गई है। उस लिंक में फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पर प्रधानाध्यापक द्वारा जानकारी भरी जाएगी।
दोस्तों हम अपने समूह में भी हम उस लिंक को शेयर भी कर देंगे। तो अब आगे देखते हैं जन शिक्षा केंद्र स्तर पर व्हाट्सएप समूह कैसे बनेगा। तो इसको हम पहला बिंदु, जन शिक्षा केंद्र स्तर पर कक्षावार समूह का निर्धारण जन शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। समूह का नामकरण भी करना है। अब बिंदु 2 है, शिक्षा सत्र 2020-21 हेतु सभी कक्षा के समूह बने हुए थे। शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए उसमें समूह का नाम परिवर्तित करना है, कक्षा परिवर्तित करना है, कक्षा 8 के समूह को डिलीट करना है। ये विद्यार्थी कक्षा 9 में जोड़े जाएंगे। आगे है कक्षा 1 का नया समूह बनाना होगा। कक्षा अनुसार शिक्षक और एडमिन नया बनाना है। आप समझ चुके होंगे। और आप देखिए अब हम बिंदु 3 पर कुछ चीज़ें लेकर आए हैं। समूह बन जाने के बाद पुनः आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे और उसमें एक लिंक दी हुई है जिसमें जाकर अपेक्षित जानकारी भरी जानी है। इसी लिंक पर मेंटर ट्रैकिंग भी की जानी है, ये ध्यान रहे आपको। अब अगला बिंदु है 4, जेएसके स्तर पर मेंटर ट्रैकिंग 20/6/2021 तक करना है। अब है आगे समूह में किसे शामिल करना है। समूह में किसे शामिल करना है, ये बात आती है। अब तो ये बात हो गई कि स्कूल स्तर पर कैसे हम समूह बनाएंगे, जन शिक्षा केंद्र स्तर पर हम कैसे समूह बनाएंगे। अब बात आती है कि समूह में शामिल किसे करना है। तो संबंधित कक्षा के सभी बच्चे शामिल होंगे, संबंधित कक्षा के शिक्षक शामिल होंगे। ऐसे बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके साथ, पहला है उनके आसपास स्मार्टफोन वाले विद्यार्थी के साथ जोड़ना है उन बच्चों को। ऐसे पड़ोसी को बच्चे के साथ जोड़ना जिसके पास स्मार्टफोन है। और तीसरा है, और एक शर्त है उसमें, उनके पेरेंट्स की सहमति से जोड़ना है। अब तीसरा है, बच्चे के पास रहने वाले उच्च कक्षा के विद्यार्थी को जोड़ना है उसके साथ जिसके पास स्मार्टफोन है। अब है बिंदु क्रमांक 4 है, प्रत्येक विद्यार्थी के मेंटर को जोड़ना है। प्रत्येक विद्यार्थी का जो मेंटर होगा उसे भी जोड़ना है। अब बात आती है मेंटर कौन होगा। तो मेंटर की पहचान, यह है मेंटर की पहचान। तो इसको भी हम बिंदुवार स्पष्ट कर रहे हैं। आपकी समझ के लिए हमने उस पत्र को बहुत ही सारगर्भित रूप प्रदान किया है। तो प्रत्येक विद्यार्थी हेतु एक मेंटर को नियुक्त करना है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक मेंटर होगा। मेंटर के रूप में विद्यार्थी के माता पिता, भाई बहन तथा कोई भी सगा संबंधी हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है जो अपेक्षित कार्य को निष्पादित कर सकने में सक्षम हो, उससे नियुक्त किया जा सकता है। अब है यदि माता पिता के अलावा किसी व्यक्ति को मेंटर नियुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी के माता पिता की सहमति आवश्यक है, यह ध्यान रहे। अब अगला है, एक व्यक्ति 3 से 4 विद्यार्थियों का मेंटर बन सकता है। अगला, मेंटर शिक्षित व विद्यार्थियों की सहायता करने योग्य हो। अगला, मेंटर चयन में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास स्मार्टफोन हो। नेक्स्ट है, शिक्षकों द्वारा मेंटर की पहचान 20 जून 21 तक करना है।
नेक्स्ट, संलग्न प्रपत्र पर मेंटर की सूची प्रधानाध्यापक और अथवा प्राचार्य द्वारा एकत्र की जाएगी। और नेक्स्ट है, मेंटर पहचान के बाद ट्रैकिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर किया जाना है। जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे 2 लिंक होगी, उसी लिंक में आपको ये मेंटर की ट्रैकिंग करना है। अब अगला है, मेंटर की भूमिका क्या है। मेंटर की भूमिका बिंदुवार इसको हम स्पष्ट करेंगे। मेंटर विद्यार्थी को समय सारणी अनुसार सीखने में मदद करेंगे। किसी शंका समाधान हेतु अध्यापक से संपर्क कर सकेंगे। मेंटर्स गृह कार्य, प्रोजेक्ट कार्य करने में विद्यार्थी की सहायता करेंगे। नेक्स्ट भूमिका है, शैक्षिक सामग्री यथा पेन, पेंसिल, कागज, किताब आदि की व्यवस्था करवाने में सहायता करेंगे। और अगला पॉइंट है, मोबाइल उपलब्ध कराने का भी यथासंभव प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज हम बस इतना ही, जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जो इस विषम परिस्थिति में, जो इस कोरोना काल में अध्यापन की योजना बनाई गई है व्हाट्सएप के माध्यम से, उस पर जो राज्य शिक्षा केंद्र का जो पत्र था, उस पत्र को हमने थोड़ा और स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे और समय सीमा के अंदर आप इस कार्य को अंजाम भी देंगे। तो दोस्तों पुनः एक बार कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो स्कूल शिक्षा विभाग के अलावा यदि कोई मटेरियल, कोई स्टडीज़ मटेरियल भेजा जाता है उसको नहीं देखते हैं। तो उनसे ये निवेदन है कि हमारे सारे वीडियोज़ को देखा करें, और हर वीडियो शिक्षा से संबंधित है और निश्चित है कि आपके लिए, शिक्षा समाज के लिए, शिक्षक के लिए, एजुकेटर के लिए, सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से यदि कोई भी हम मटेरियल भेजते हैं, कोई भी वीडियोज अपलोड करते हैं, तो आपको आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।